स्वागत है दोस्तों इंटरनेट के एक नए युग में। आज है 7 अक्टूबर 2025 और जिस दुनिया में हम ऑनलाइन हैं वो पहले से ज्यादा जटिल और सच कहूं तो ज्यादा खतरनाक हो गई है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचो। जिस पल आप अपने स्मार्ट अलार्म को साइलेंस करते हो, उस पल से लेकर जब आप वॉइस असिस्टेंट से म्यूजिक चलाने को कहते हो, आप एक बड्ढे आपस में जुड़े नेटवर्क के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। ये डिजिटल दुनिया, हमारा दूसरा घर, अब सिर्फ मनोरंजन और संचार की जगह नहीं है। ये एक युद्ध क्षेत्र बन गया है, एक ऐसी जगह जहां हर पल अदृश्य लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। अब सिर्फ पासवर्ड खोने का खतरा नहीं, बात अपनी पहचान, अपने फाइनेंस और निजी सुरक्षा को बचाने की है, जो हर दिन स्मार्ट और ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। 2024 एक वेकअप कॉल था, पर 2025 के अंत तक मंजर नाटकीय रूप से बदल चुका है। कल के खतरे विकसित हो चुके हैं, एआई से सुपरचार्ज्ड, रियल टाइम में सीखने और ढलने वाले। यह हमारी मौजूदा हकीकत है। 2025 का सबसे व्यापक खतरा, एआई का दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल। एआई अब सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं, एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक उपकरण है, अच्छों और बुरों दोनों के लिए। साइबर क्रिमिनल्स जनरेटिव एआई से फिशिंग ईमेल्स और मैसेज बनाते हैं जो वैध संचार से लगभग अप्रभेद्य होते हैं। ग्रामर की गलतियों के सहारे स्कैम्स पहचानने के दिन गए। आज का एआई बिना गलती के प्रसंग के अनुसार मेल लिखता है, आपकी खरीदारी, जॉब टाइटल या सोशल डिटेल्स का हवाला देते हुए। यह तात्कालिकता और अपनेपन का एहसास कराकर स्वाभाविक संदेह को दरकिनार कर देता है। यह है स्पीयर फिशिंग ऑन स्टेरॉइड्स। एक साथ कई लोगों को भेजने के बजाय हमलावर एआई से बहुत ज्यादा लक्षित अभियान चलाते हैं। एचआर से आया हुआ लगने वाला मेल, एकदम सही भाषा, सही फॉर्मेटिंग, नकली इंटरनल पोर्टल, सब कुछ सटीक। अब यह पर्सनलाइजेशन स्वचालित है, हजारों कर्मचारियों को एक साथ निशाना। डीपफेक्स सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। एआई असली जैसे वीडियो और ऑडियो बनाता है। 2024 में नकली विज्ञापन देखे गए थे, 2025 में यह व्यक्तिगत हो गया। क्लोन की हुई आवाज से प्रियजनों को तत्काल पैसों की मांग। फिशिंग और डीप फेक वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, हमारी भावनाओं पर सीधा हमला। एआई के साथ एक बड़ा अस्तित्व संबंधी खतरा आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग। आधुनिक एन्क्रिप्शन हमारी बैंकिंग, निजी संदेशों, रहस्यों, सबकी रक्षा करता है। तेज प्रगति इस नींव को हिला रही है। सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट सैद्धांतिक रूप से आरएसए, ईसीसी जैसे मानकों को घंटों या मिनटों में तोड़ सकता है। क्यूडे, पुराने एन्क्रिप्टेड ईमेल्स, क्लाउड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पूर्वव्यापी रूप से डिक्रिप्ट हो सकते हैं। सबसे कपटी रणनीति, अभी जमा करो, बाद में डिक्रिप्ट करो। आज डेटा चुराओ, कल क्वांटम से खोलो। राष्ट्र, राज्य और शातिर गैंग्स एन्क्रिप्टेड डेटा का भंडार जमा कर रहे हैं। जवाब, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, निस्ट जैसी संस्थाएं नए एल्गोरिदम को मानकीकृत कर रही हैं। 2025 एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल है। यह बदलाव धीमा और जटिल है। आम उपयोगकर्ता को यह दूर की बात लग सकती है, पर यह हमारे डिजिटल विश्वास की भंगुरता को दिखाता है। बुनियादी ढांचे को विकसित करना जरूरी है ताकि क्लासिकल और क्वांटम दोनों हमलों से सुरक्षा रहे। एक पल के लिए अपने घर के चारों तरफ देखिए, कितने डिवाइस इंटरनेट से जुड़े हैं। टीवी, स्पीकर्स, लाइट्स, सिक्योरिटी कैमरा, फ्रिज, कॉफी मेकर। आईओटी ने सुविधा बढ़ाई है, पर हमले की गुंजाइश भी। हर गैजेट आपके होम नेटवर्क के लिए एक संभावित चोर दरवाजा है। 2025 में आईओटी हैकर्स के लिए मुख्य प्रवेश द्वार बन चुका है। सस्ते डिवाइस, डिफॉल्ट पासवर्ड, बिना पैच वाली कमजोरियां, अपडेट्स का कोई तंत्र ही नहीं। सुरक्षित लैपटॉप को छोड़ दीजिए, असुरक्षित स्मार्ट बल्ब से एंट्री मिल सकती है। पैर जमाने के बाद नेटवर्क में फैलकर कीमती लक्ष्यों पर हमला। रैंसमवेयर पुराना खतरा है, पर 2025 में यह काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। हम रैंसमवेयर 1.0 से आगे, अब 3.0, बहुआयामी वसूली। पहले एन्क्रिप्शन, फिर चुपके से डेटा निकालना, चुराया गया डेटा, ग्राहकों की जानकारी, कर्मचारियों के रिकॉर्ड, आईपी, आंतरिक वित्तीय विवरण। बैकअप होने पर भी लीक की धमकी, दोहरी वसूली। अस्पतालों के मरीजों के रिकॉर्ड, कंपनियों के व्यापार रहस्य सार्वजनिक या बेच दिए जाते हैं। अब तिहरी चौगुनी वसूली।
और दबाव की परतें जोड़ना। डीडॉस से कामकाज को पंगु बनाना और जनता का ध्यान आकर्षित करना। फिर पीड़ितों के ग्राहकों, शेयरधारकों, भागीदारों से सीधे संपर्क करके संकट को और बढ़ाना। रैंसमवेयर एज अ सर्विस से प्रवेश की बाधा गिर चुकी है। टूलिंग, डैशबोर्ड, यहाँ तक कि कस्टमर सपोर्ट भी। अब ज्यादा बार, ज्यादा शातिर और लगातार हमले। पेशेवर वसूली, बातचीत के पोर्टल्स के साथ। साइबर क्राइम का व्यवसायीकरण असर हर जगह महसूस होता है। 2025 में सबसे रणनीतिक और हानिकारक हमले सप्लाई चेन हमले। बड़ी कंपनी पर सीधा हमला नहीं, छोटे कम सुरक्षित वेंडर पर। पाडा सिक्योर आइकॉन, छोटे पार्टनर के थ्रू कॉम्प्रोमाइज। भरोसेमंद सप्लायर के ट्रक से किले में घुसने जैसा। दुर्भावनापूर्ण कोड सॉफ्टवेयर अपडेट में डालना। ग्राहकों ने असली समझकर इंस्टॉल किया। नतीजा, छिपा हुआ चोर दरवाजा और वैश्विक डोमिनो प्रभाव। हजारों नेटवर्क से छेड़छाड़ डीएच। अब ओपन सोर्स लाइब्रेरीज निशाना है। एक छोटा दुर्भावनापूर्ण बदलाव हजारों ऐप्स में फैल सकता है। भरोसेमंद कंपोनेंट के अंदर छिपा कोड पता लगाना मुश्किल। एक सेंध की लहर पूरे इकोसिस्टम को हिला सकती है। सुरक्षा का प्रतिमान बदलाव, सिर्फ अपनी दीवार नहीं, पूरी सप्लाई चेन का शासन। मजबूत पासवर्ड फायरवॉल ट्रेनिंग के बाद भी किसी तीसरे पक्ष से सेंध लग सकती है। हर वेंडर पार्टनर के सुरक्षा अभ्यासों की सख्त जांच जरूरी। आज आप उतने ही सुरक्षित हैं जितना आपका सबसे कमजोर सप्लायर। खतरे डरावने लग सकते हैं, पर निराशा कोई रणनीति नहीं। अच्छी साइबर हाइजीन ही सबसे शक्तिशाली बचाव है। आदत 1, हर जगह MFA सक्षम करें। 2 चाबियों से दरवाजा, पासवर्ड के साथ 2 FA। पासवर्ड लीक हो भी जाए, 2 FA के बिना एंट्री नहीं। ऐप से बने कोड को प्राथमिकता दें। आदत 2, पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें। हर साइट पर अनोखा, लंबा, जटिल। इससे क्रेडेंशियल स्टफिंग का खतरा खत्म होता है। आदत 3, फिशिंग पर सतर्कता। ईमेल, SMS, कॉल्स, सब पर शून्य विश्वास। लिंक्स पर क्लिक नहीं। बैंक का पता खुद टाइप करें या ऑफिशियल ऐप का उपयोग करें। तत्काल अनुरोध, अलग भरोसेमंद चैनल से सत्यापित करें, फिर विश्वास करें। आदत 4, सभी डिवाइस अपडेटेड रखें। बिना इस्तेमाल वाले ऐप्स अनइंस्टॉल करें। अनुमतियों की समीक्षा करें। इन आदतों की ढाल आपको 2025 की डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वासी बनाती है।